दोस्तों, इस वीडियो में ली गई मालूमात शफ़क़त रसूल की किताब से है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया। शफ़क़त रसूल अपनी किताब में लिखते हैं कि पीर हमारे मुआशरे में नहायत मुतबरक हस्ती करार दिए जाते हैं। बाज़ लोग तो पीरों को पंडित और पादरियों की इस्लामी शक्ल करार देते हैं। पीरों में बाज़ ने तो हकीकत में भी दीनी और माशरती रहनुमाई का फरीज़ा ऐसा तरीके से अंजाम दिया है। इनकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए मीनार नूर साबित हुई। लेकिन इन्हीं हस्तियों के आने वाली नस्लों ने अपने बड़ों के नाम पर मिलने वाली इज़्ज़त और तौक़ीर के पर्दे में ऐसे गुल खिलाए हैं कि शैतान भी शर्मा जाए। ओकाड़ा के एक नवाही गाँव में एक पीर साहब अपने मुरीद के घर तशरीफ़ ले गए और रात बसर करने का अंदिया दिया। मुरीद की माली हैसियत इन दिनों कुछ बेहतर नहीं थी, फिर भी उसने पीर साहब की खिदमत में कोई कसर न उठा रखी। रात को पीर साहब अपने अकीदतमंदों के झुरमट से फारिग हुए तो मेज़बान की बीवी ने उनसे अपना एक ज़ाती मसला पेश किया कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही तो माली हालात भी बेहतर नहीं, लिहाजा बेटी पर नज़र करम फरमाए। पीर साहब ने बेटी को बुलवाने का कहा। गाँव के पुरफिज़ा माहौल में पली बड़ी खूबरू हसीना जब पीर साहब के सामने आई तो पीर साहब की शरियानों में शैतानियत का जहर अंगड़ाइयाँ लेने लगा। उन्होंने मुरीदनी से कहा कि उसके लिए खसूसी वजीफ़ा करना पड़ेगा और मेरा ख्याल है कि ये कार खैर आज ही कर लिया जाए। घर वाले पीर साहब की इस मेहरबानी पर फूले ना समाए और पूछा कि क्या करना होगा। पीर साहब ने कहा कि तुम लोग जाओ, इसे यहीं मेरे कमरे में छोड़ जाओ। लड़की के माँ बाप और दीगर घर वाले फ़ौरन कमरे से बाहर चले गए। पीर साहब ने कमरा बंद कर दिया और फिर पीर साहब सारी रात इस नोखेज़ कली को फूल बनाने का वजीफ़ा करते रहे। इस तरह के शर्मनाक वाक़यात सिर्फ छोटे मोटे पीरों के साथ ही नहीं, बड़ी बड़ी गद्दियों और खानवादों के साथ भी वाबस्ता है। सिर्फ तरीक़ा वारदात बदल जाता है। पीर साहब बगाड़ा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इनके वालिद गिरामी ने जहाँ इल्म व हिदायत के सरचश्मों से सिंध को सरियाब किया, वहाँ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बाकायदा इल्मी जद्दोजहद की और जाम शहादत नोश किया। ये इनके बुज़ुर्गों की दीन इस्लाम से मोहब्बत ही थी जिसका अजर आज भी पीर साहब के लिए जानों का नजराना हथेली पर लिए फिरते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पीर बगाड़ा का नाम इनके बुजुर्गों की इज़्ज़त और नामूस पर कलंक का टीका बन चुका है। पीर साहब के काले करतूतों से पर्दा उठाते हुए इनके अपने फर्जंद अर्जुमंद पीर गोहर अली ने इल्ज़ाम लगाया कि पीर बगाड़ा के अपनी बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। ये बात घर की चार दीवारी तक ना रही बल्कि अदालत के कटहरे में भी इसकी गूंज सुनाई दी। पीर राशदी कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में उसी रोज़ ही जहर घोल दिया गया था जब मेरी शादी आसना कमर से तय पाई। नवाबजादा नसरुल्लाह की बहन अपनी बेटी की मेरे से शादी करवाना चाहती थी, मगर वो 200 किलो से भारी थी, लिहाजा मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरा रिश्ता अपनी हमसाई आसना कमर से करवा दिया। मैं इस रिश्ते पर खुश नहीं था क्योंकि मैंने अपनी होने वाली बीवी की शक्ल तक नहीं देख रखी थी, लेकिन मेरे वालिदैन ख़ास तौर पर मेरे वालिद साहब बहुत खुश थे। शादी की पहली रात आसना को मुर्गी का दौरा पड़ गया। सारी रात जाग कर गुजारी। सुबह हुई तो वालिद साहब को सारा किस्सा सुना दिया, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरी माँ ने भी बहू की हिमायत की, लेकिन अफसोस ये नागिन मेरी माँ को भी डसने से बाज न आई। आसना कमर अक्सर इलाज के बहाने से लाहौर रहती और जब भी कराची आती तो इसे मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते। बिल आखिर तंग आकर मैंने डिफेंस लाहौर में एक घर इसके नाम कर दिया। बच्चों के नाम भी जायदाद कर दी। ये जायदाद इतनी थी कि आसना कमर का पूरा ख़ानदान भी इसके मुतालिक सोच नहीं सकता था, लेकिन यह फ़ैसला भी मेरा घर ना बचा सका। जो औरत सुबह 5 बजे घर आए और 3 बजे से पहर नाश्ता करे, वो भला बच्चों का क्या ख्याल रखेगी। लिहाजा बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ तबाह होना शुरू हो गई और वो फेल होना शुरू हो गए। मेरे बड़े भाई वालदा को अक्सर कहते थे कि लाहौर में बहुत गड़बड़ है, मगर वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन जब वालदा ने वालिद को रंगे हाथों पकड़ लिया तो सब सुराग मिल गया। माँ को मालूम हो गया कि फ़ैशन शो और मॉडलिंग के बहाने लड़कियों को घर पर बुलाकर महफिलें सजाई जाती हैं और वालिद साहब की रातें रंगीन बनाकर इन्हें खुश किया जाता है। पीर बगाड़ा ने जिनसी तस्कीन की खातिर अपने घर के साथ साथ अपना सियासी कैरियर भी तबाह किया। एक दौर में पीर साहब की शोहरत ये थी कि जिस खातून को मंजूर नज़र बना ले वो हुकूमती ईवानों में आला ओहदों तक पहुँच जाती है। इस बात की तस्दीक खुद पीर साहब भी अपनी निजी महफिलों में करते हैं कि फ़लाँ औरत इस वक्त इक़्तिदार के मज़े ले रही है। वो एक वक्त हमारे पास आई थी, गपशप की, खाना खाया, रात की मेहमान बनी। सुबह उठी तो सियासी कारकुन या अदब की ठेकेदार होने के बजाय MPA या MNA थी।
हसीनाओं की खातिर पीर साहब ने अपने बहुत से करीबी दोस्तों को नाराज भी किया। उनकी पार्टी मुख्तलिफ हिस्सों में बंटना शुरू हो गई। इस तरह का एक वाकया लाहौर की ख्वातीन सियासत पर अरसे दराज तक राज करने वाली महमूदा बेगम के हवाले से भी गूंज पैदा करता रहा। कहते हैं कि पीर साहब पगाड़ा महमूदा को दिल दे बैठे थे, मगर महमूदा जी ऐसे मलिक साहब की आशिक थीं जो पाकिस्तानी सियासत के एक अहम ओहदे पर फाइज थे। मलिक साहब अयूब खान की काबीना में भी अहम ओहदे पर फाइज रहे थे। इस हवाले से उनका तवील सियासी पस मंज़र था। पीर साहब की ख्वाहिश थी कि महमूदा इनके मन को भी सैराब करे, लेकिन महमूदा मलिक साहब से ना टूट सकी। यूं ये नारी पीर और मलिक के दरमियान वजह तनाज़ा बन गई और आखिरकार पीर पगाड़ा और मलिक साहब की सियासी राहें जुदा हो गई। आज सिर्फ एक मलिक साहब ही नहीं, बहुत से लोग पीर साहब का दामन छोड़ चुके हैं। ख्वातीन की नशिस्तों पर इलेक्शन ना होने के बाइस पीर साहब की सरगर्मियां भी मांद पड़ चुकी हैं, और सूरत हाल यह है कि वो पीर साहब जिनके एक इशारे पर एक मामूली से सियासतदान को वजीर आजम के मनसब पर फाइज कर दिया जाता था, आज वही पीर साहब अपने हल्का इंतखाब से एक सीट जीतने की सकत नहीं रखते। सच है कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।